जो मिनिस्टर हमारे बड़े ऑनरेबल इज्जतदार सेनेटर मिनिस्टर जो हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली हुई है, जो पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने के, पाकिस्तान के 1000 रुपए के दिहाड़ी के टैक्स पेयर से चलने वाले, जिनके ऐशो आराम चलते हैं, सर वो यहाँ क्यों नहीं आते? मैंने बड़ा मुस्कुराते हुए सुना है, कभी आप भी मुस्कुरा दिया करें, हर वक्त नाराज ही रहते हैं आप। सर ये सब नाटक है सर, ये नाटक, इसीलिए ये मुल्क इधर पहुंच गया है जहां आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं सब अच्छा है। ब्यूरोक्रेसी, जिसका नया नाम रिश्तेदारों क्रेसी होना चाहिए, वो ही चलाती है सब कुछ। और काला सफेद करें, यहाँ ना हम पढ़ने के काबिल हैं, ना लिखने के काबिल हैं, और ना ही हम कोई सवाल करके उसका जवाब लेने के काबिल हैं। सवाल पुट कर लिया आपने, और आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं। बात ये है, अभी मैंने असली इम्पोर्टेंट पॉइंट तो रेज करने हैं। कल भी हमने भाषण सुने जी, आप एक उनको मौका दें, फिर आप देखिए जी ये सब ये क्या है, बात है, आप कर ले। देखिए बोलने दे, देखिए अगर ऐवान में आके आप बोलने नहीं देंगे, कल भी मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेहरबानी सर। मेरा सवाल ये है कि ये ऐवान कैसी ऐवान है, यहाँ तो कोई मिनिस्टर है ही नहीं। और जिन मिनिस्टर, मुझे पिछले सवाल पे आप अगर सर मुझे पिछले सवाल पे अगर आप सप्लीमेंट्री देते तो वो मिनिस्टर ऐसे थे जिनके बारे में मैं कुछ कह सकती थी। सर इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में तो मैं डरती हूँ कुछ कहने से, कल मेरे घर पे डाला ना आया हो। सो बात ये है सर कि ये मिनिस्टर्स का ना होना ये एक इतना बड़ा इशू है। और आप देखिए कि आजम नजीर तारड़ साहब, जो हमारे बड़े ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि अफसर आए हुए आपके लिए यही काफी है। तो ये ऐवान पलट दें, बंद करें इसको, हमें रेलवे मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्रियों में बिठा दें। सर सवाल तो यही है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक जो मिनिस्टर हमारे बड़े ऑनरेबल इज्जतदार सेनेटर मिनिस्टर जो हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली हुई है, जो पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने के, पाकिस्तान के 1000 रुपए के दिहाड़ी के टैक्स पेयर से चलने वाले, जिनके ऐशो आराम चलते हैं, सर वो यहाँ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इन कुर्सियों पे बैठते? और क्यों नहीं हम जो 86 सेनेटर हैं, हम क्यों नहीं ये इंश्योर कर सकते कि हमें वो प्रॉपर पोजीशन दी जाए, वो प्रॉपर आवाज दी जाए? सर ये सब नाटक है सर, ये नाटक, इसीलिए ये मुल्क इधर पहुंच गया है जहां आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं सब अच्छा है। रेलवेज के मुताबिक मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि प्राइवेटाइजेशन करनी है तो क्या एनएलसी प्राइवेट है? क्या एनएलसी प्राइवेट है? वो इतनी सारा रेलवे का बिजनेस एनएलसी ने ले लिया, इसलिए रेलवे बैठी हुई है। रेलवे के अंदर जिस कदर करप्शन है सब जानते हैं, और ये सारे मामलात सब जानते हुए आंखें खोल के हम ये सब कुछ होने दे रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान मौजूद हूँ। मुझे मौका दे। मैंने बड़ा मुस्कुराते हुए सुना है, कभी आप भी मुस्कुरा दिया करें, हर वक्त नाराज ही रहते हैं आप। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जो जवाबात हैं वो रिकॉर्ड के मुताबिक देता हूँ। वजारत पार्लिमानी अमूर की जिम्मेदारी है कि जब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम उनके बिहाफ के ऊपर वजारत पार्लिमानी अमूर उन सवालों का जवाब देती है। और ये रस्म आज की नहीं, ये दहाइयों से ये रस्म है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो मटीरियल आप चाहता है हाउस सवाल के जवाब में, वो आपके सामने रखा जाए, ताकि आपके सप्लीमेंट्री सवालात हैं अपने हैसियत, अपने अक्ल और शऊर के मुताबिक जिस हद तक मैं प्रिपेयर करके आ सकता हूँ मैं करता हूँ। अपने काम को मैं दयानतदारी से अंजाम देता हूँ। आपने बात की कि 1000 रुपये टैक्स देने वाला भी वुज़रा के शाहाना ख़र्चे उठाता है। मैं ये बात आज वजाहत से कहता चलूँ कि मौजूदा वफाकी काबीना के तमाम अराकीन तनख्वाह नहीं ले रहे, वो बग़ैर तनख्वाह के एजाज़ी। मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको, जब आप सवाल किया तो आप इसका जवाब अगली सुन लें प्लीज़। 300 लीटर पेट्रोल जो कि फेडरल सेक्रेटरीज और उनको है, उससे ज़्यादा उनकी 1800 सीसी जो मुकामी गाड़ियां हैं टोयोटा करोला की, वो किसी की टाइटलमेंट नहीं है, बाकी अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं। वो आप रोज़ मिलते भी हैं, आपके भी वो जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं। जो लोग सरकारी रिहाइशगाहों में रहते हैं, ये बात मैं आज इस तवस्सुत से करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस के बिल, यूटिलिटी बिल्स मिनिस्टर्स अपनी जेब से देते हैं। सरकार ये रूल्स में ही प्रोवाइडेड नहीं है कि सरकार उनके बिल दे। तो मेरे ख्याल में मैं ये बात
میں اگر کوئی اسے کانٹروورٹ کرتا ہے تو میں بات یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل کیبنٹ کے اراکین تنہائی نہیں لے رہے, انہوں نے رضا کرانہ تنہائی چھوڑی ہیں, شاید ایک آدھ صاحب لیتے ہوں, لیکن سب نے اس دن کیبنٹ میٹنگ میں طے کیا. میں اپنی بات بھی کروں گا, یہ بات بتانے والی نہیں تھی لیکن کیونکہ یہ بات کہی گئی تو اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ یوٹیلیٹی بلز وزراء کو انٹائٹلمنٹ نہیں ہے انڈر دا رولز, اور وہ اپنے بجلی گیس کے بلز جو ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. صرف ایک سرکاری رہائش گاہ جس کے بدلے میں وہ 1,43,000 روپیہ ماہانہ ہاؤس رینٹ ادا کرتے ہیں, اس کے علاوہ 350 یا 300 لیٹر پیٹرول ہے 1800 سی سی گاڑی کا, ان کے ڈرائیور اور ایک سیکیورٹی گارڈ. اس کے علاوہ وہ بتا دے وہ کون سی ایسی مراعات ہیں جو کہ ہم پہ آئی پڑی ہیں. باقی جو اپنے وسائل سے کر سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے. سینیٹر ڈاکٹر زرکا کا کالنگ اٹینشن ہے, اینڈ وزیر بھی آئی تھنک آپ جواب دیں گے. لا منسٹر, کل جیسے بات ہو گئی تھی, میڈم آپ پلیز سوال کالنگ اٹینشن پٹ کیجئے. جی جی بہت شکریہ چیئرمین صاحبہ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بات نہیں. It does not matter. She is an honorable senator for us. Man, woman is not senator woman. Next we should call everybody senator woman. اچھا جی, یہ جو کالنگ اٹینشن نوٹس ہے اس کے حوالے سے میں پہلے اس کو پڑھ دیتی ہوں. کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے عبوری ریکٹر کے حالیہ تقرری اور ان کی جانب سے قواعد میں ترمیم, جسے انتہائی اہم عوامی اہمیت کے حامل معاملے کے جانب وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی توجہ. اور یہ جو پوری خبر ہے اس کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں ہے پاکستان کی جہاں یہ ہو رہا ہے. کامسیٹس کے بارے میں تو 3 سال پہلے بھی ایک ان کا امتحانی پرچہ لیک ہوا تھا جو کہ انتہائی شرمناک تھا, اور اس کے اوپر بھی میں نے کوئی ایکشن نہیں دیکھا. ہمارے بڑے آنریبل عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں, ایجوکیشن کمیٹی کے یہ ہوتے تھے ہیڈ. آئی ڈونٹ نو کہ وہ جو پرچہ لیک ہوا تھا جس میں انتہائی شرمناک اور انتہائی غیر پاکستانی, مطلب پاکستانی اخلاقیات کے بالکل خلاف تھا وہ سوال جو تھا, اور اس کے اوپر دنیا میں دہائی ہوئی تھی, لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں دیکھا. اور یہ اسی مرض کی ایک, جس طرح ابھی ریلویز کی بات ہوئی, جس طرح ابھی ایویکیوی ٹرسٹ کی بات ہوئی, کہ آپ اوپر اچھا بندہ یا صحیح رائٹ مین فار دا رائٹ جاب آپ لگانا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ پھر کام چل پڑے گا حکومت کا, حکومت کے اداروں کا. اور ایجوکیشن جتنی امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم نے تو ہر چیز چھوڑ دی ہے, ہم نے افسر لگائے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے یہ کہ افسروں میں جس طرح سے افسر لگائے ہوئے ہیں, وہ ایڈیشنل سیکٹری وہ جو بھی ہیں وہ چلاتے ہیں کام اور اس میں اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. پاکستان کی ٹوٹل اراؤنڈ 156 پبلک یونیورسٹیز ہیں, جن میں سے اس وقت 64 یونیورسٹیز کا کوئی وائس چانسلر یا ریکٹر پراپر نہیں ہے. 64 یونیورسٹیز جن میں کہ اس وقت انٹرم ریکٹرز, انٹرم وائس چانسلرز کام کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے, اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں سے 29 پنجاب میں ہیں, 22 یا 16 ہیں کے پی میں, 4 سندھ میں ہیں اور باقی بلوچستان میں ہیں. اور یہ سب طرف, اور بیسکلی ریکٹر اور وائس چانسلر لگانے کی ذمہ واری ہوتی ہے گورنر کی. تو جو پچھلے گورنرز ہمارے گزرے ہیں, میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو جواب دہ نہیں کریں گے, جب پچھلے گورنرز جو تھے جن کی ذمہ واری تھی, ولیغ الرحمان صاحب پنجاب میں تھے, آغا سراج درانی صاحب سندھ میں تھے, عبدالولی کاکڑ صاحب تھے کے پی میں, انہوں نے کیا کیا؟ اور ان سے کوئی سوال, ہمارے ملک میں تو نہ کسی کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, نہ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے. ہر چیز بس بیوروکریسی, جس کا نیا نام رشتہ داروکریسی ہونا چاہیے, وہی چلاتی ہے سب کچھ. اور کالا سفید کریں, یہاں نہ ہم پڑھنے کے قابل ہیں, نہ لکھنے کے قابل ہیں, اور نہ ہی ہم کوئی سوال کر کے اس کا جواب لینے کے قابل ہیں. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, سنیں جی, دیکھیے, جب آپ حکومت کے بینچز میں بیٹھتے ہیں تو آپ تو بہت سمجھدار ہیں, تھوڑا دل وسیع کریں, تھوڑا سننے کی. کل ہم نے جو یہاں پہ باتیں سنی, آپ
सवाल जी, पुट जी। कर लिया आपने मैं- और आपने बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, पॉइंट्स देखिए, रेज बात किए हैं। ये है, अभी मैंने असली इम्पोर्टेंट पॉइंट तो रेज करने हैं। चलिए, कल भी please हमने कीजिए। बड़े भाषण हाँ। सुने जी। बात ये है कि बड़ी अदलिया के खिलाफ बातें हुई और लेकिन ऐसी बातें जो पहली दफा, जो आप लोगों को जानते नहीं हैं, आप हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, पहली दफा आपकी तकरीर सुने तो यकीन कर लेंगे। लेकिन जब कॉल और फेल में इतना बड़ा तजाद होता है, जब आप प्लीज आप कॉल अटेंशन पे रहें सेनेटर साहबा। तो फिर सवाल बनते हैं और फिर सच लोगों की आंखों Call से आप attention हटा पे नहीं रहें, मैम, सकते। please। वापस आ जाते हैं जी कॉलिंग अटेंशन पे। कॉलिंग अटेंशन इसी पे तो है। जी, इतनी देखिए लंबी जी, तकरीर नहीं जो होती। वाइस चांसलर्स और हाँ। जो रेक्टर्स हैं उनके लिए देर, और मैं इसके साथ आज खत लाई हूं जो हायर एजुकेशन कमीशन के डीजी डॉक्टर मुख्तार ने सवाल हर गवर्नर को उन्होंने खत लिखे हैं। पिछले साल अगस्त से वो खत लिख रहे हैं कि आप टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स एंड हेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। ये एचईसी ने कॉमसैट्स के हवाले से लिखा है। सिर्फ कॉमसैट्स के हवाले से ठीक। नहीं, सबके हवाले से सबके हवाले से। और हमने भी इस हवाले से गवर्नर्स को खत लिखे हैं, प्रेसिडेंट को खत लिखे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, और बहुत उसमें जायज मसला क्या सवाल है। आई थिंक सवाल आपका मसला ये है, क्लियर हो सुनिए, गया। सुनिए, इस पर एक आप तो- लॉ मिनिस्टर आप एक सेकंड, मुफस्सिल जवाब जी, क्या वो जरूरियात Please क्या finish, हैं? हाँ। आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस, जब आप एक जी उनको एक मौका दें, rector फिर का- आप देखिए जी ये सब बहुत लेके अच्छी आए बात है। आप कर ले। देखिए बोलने दे, देखिए अगर ऐवान में आके आप बोलने नहीं देंगे, कल भी मुझे बोलने नहीं दिया गया, ठीक आज है, भी नहीं बोलने please। देंगे, आप थोड़ा तहम्मुल पैदा कीजिए, सुन लें। हम आपको सुनते हैं। आपका सब कॉलिंग अटेंशन काफी जी, वसी बहुत हो शुक्रिया गया। जी। आप बस वाइंड अप करें। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में इस वक्त रजिस्ट्रार, ट्रेजरर, कंट्रोलर, दे आर ऑल ऑन इंटरिम चार्ज। ठीक। हाउ कैन पीपल ऑन इंटरिम चार्ज डू व्हाट इज नीडफुल? और Correct। वहां पे जिस किस्म की तकर्रियां हुई हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, क्योंकि ये जो साजिद कमर साहब हैं, ये फिजिक्स में इन्होंने पीएचडी की हुई और ही इज फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो जो लगे थे 9 अप्रैल 2021 को डॉक्टर वकास मसूद लगे थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। लेकिन जब आए साजिद कमर साहब तो इन्होंने उनको चेंज करके एक जूनियर प्रोफेसर को ले आए, क्योंकि वो उनके पसंदीदा थे। और ये जो पसंदीदा लोगों को लेके आने का जो सिस्टम है, ये इसीलिए है क्योंकि कोई प्रॉपर आपको बिफोर दी एक्सीलेंट पॉइंट मेड जी, आपने बहुत वजाहत से शवाहिद भी दिए। अब जी, जी। मैं सुनना चाहूंगी कि लॉ मिनिस्टर, क्योंकि इस कॉलिंग अटेंशन की उन्होंने इसको- जिम्मेदारी ली है, तो आप भी मुफस्सिल जवाब तो दे, दीजिएगा लेकिन please। इसको कमेटी में भेजना होगा जी वो क्योंकि करेंगे। उसके आप बगैर ये इनका चलेगा पहले नहीं। जवाब सुन लें सुनते- सेनेटर